जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों की पेंटिंग को या तो लोग अपनी इमोशंस के साथ बनाते हैं या फिर अपनी इमेजिनेशन के साथ। लेकिन क्या हो जब वही पेंटिंग वार्निंग के साथ बनाई जाए। वेलकम बैक दोस्तों, दिस इज प्राची। तो आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैबिनेट ऑफ क्यूरोसिटी की खतरनाक कहानियों को, जो कि आपको लिटरली काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो हमारी इस कहानी का नाम है पिगमैन्स मॉडल। समय है 1909 का, जहाँ सैम नाम का पेंटर अपनी गर्लफ्रेंड रेबिका के लिए पेंटिंग बना रहा होता है कि तभी वहाँ पे रेबिका के डैड आ जाते हैं और उसे वहाँ से भागना पड़ता है। सैम अपने कॉलेज आता है, जहाँ पर उसके प्रोफेसर एक नए स्टूडेंट जिसका नाम पिगमैन है उसकी मुलाकात वहाँ सबसे कराते हैं। जिसके बाद फिर वो सभी एक ओल्ड मैन की पेंटिंग बनाने लग जाते हैं। वहीं इन सबके बीच हमें पता चलता है कि म्यूजियम में एक बहुत ही बड़ा एग्जीबिशन होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट्स को उनकी पेंटिंग सबमिट करनी होगी, ताकि जिसकी पेंटिंग सबसे अच्छी हो तो उसे उस एग्जीबिशन में आर्काम गैलरी में ले जाएंगे, जहाँ पर सभी पेंटर्स बहुत ही खूबसूरती से उस बूढ़े आदमी का स्केच बना रहे होते हैं। लेकिन पिगमैन बहुत ही अजीब तरीके से स्केच बना रहा था। सैम उसकी पेंटिंग देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि पिगमैन ने उस बूढ़े आदमी के स्केलेटन का स्केच जो बनाया था और वो बहुत ही डरावना लग रहा था। वैसे तो ऐसी पेंटिंग्स हमेशा आर्ट में ही आती हैं और आर्टिस्ट के इस आर्ट के लिए उन्हें काफी अच्छी कीमत भी मिल जाती है। लेकिन स्टूडेंट के बीच पिगमैन काफी ज्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि पिगमैन को विरासत में बहुत ज्यादा पैसे जो मिले थे, जिससे कि वो पूरी दुनिया में घूमने में खर्च करता है। लेकिन पिगमैन को कब्रिस्तान में बैठकर पेंटिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था, और ये जानकर सैम भी फिर ग्रेवयार्ड में पहुंच जाता है, क्योंकि सैम जानना चाहता था कि पिगमैन पेंटिंग को कैसे इमेजिन करता है। जहाँ पर फिर पिगमैन सैम को अपना एक पेंटिंग दिखाता है, जिसमें एक पुराना घर और एक बहुत ही अजीब सा डीमन बना हुआ था, जिसका साफ मतलब है कि पिगमैन सैम को इनडायरेक्टली ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो पेंटिंग को अपनी इमेजिनेशन से नहीं बनाता, बल्कि वो सारी चीजें उसे सच में दिखाई देती हैं जिन्हें वो बनाता है। जहाँ पर सैम की क्यूरोसिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और उसे भी जानना था कि पिगमैन को वो सारी चीजें आखिरकार कैसे दिखाई देती हैं। ये सोचकर तो पिगमैन का भी उसके काम में मन नहीं लग रहा था। फिर नेक्स्ट डे आर्काम गैलरी वाले पेंटिंग को देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन पिगमैन की तो पेंटिंग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। लेकिन सैम वहाँ पर पिगमैन की बहुत ज्यादा तारीफ करके उसकी पेंटिंग दिखाने के लिए बोलता है। जिसके बाद पिगमैन सैम को फिर अपने घर बुलाकर सारी अपनी अजीब गरीब पेंटिंग दिखाते हुए बताता है कि उसकी फैमिली विच ट्रायल के पहले से ही इंग्लैंड में रहा करती थी, जहाँ पर उसकी ग्रेट 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 ग्रैंडमदर यानी लाविना को विच करार देकर उसे जिंदा ही जला दिया गया था, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि लाविना ने अपने पति को मारकर उसका मीट अपने ही ग्रुप के लोगों को एक पार्टी में खिला दिया है। वहाँ पर उस पार्टी की फोटो भी पिगमैन ने अपनी इमेजिनेशन से बनाई थी, जिसे देखने के बाद तो भाई सैम का सर पूरी तरह से घूम जाता है और वो बाहर जाकर उल्टी मार देता है। फिर उसके बाद उसे बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। नेक्स्ट डे दोपहर के टाइम पर सैम की आँख खुलती है और जल्दी जल्दी वो रेबिका की पार्टी में जाता है। रेबिका की पार्टी में भी सैम को बहुत अजीब अजीब से विजन आने लग गए थे। सैम नशे में भी था, तो रेबिका फिर उसे ब्रेकअप कर लेती है। फिर उसके बाद से पिगमैन भी गायब हो गया था, लेकिन जाने से पहले उसने सैम की एक बहुत ही अजीब सी पेंटिंग अपनी दीवार पर बनाई हुई थी। समय बीतता जा रहा था और 20 साल निकल जाते हैं। सैम अब आर्कम गैलरी के बोर्ड मेंबर में से एक है और उसने शराब भी छोड़ दी है। साथ ही उसकी शादी भी रेबिका से हो गई थी और अब उसका 6 साल का बेटा है, जिसका नाम जेम्स है। लेकिन अभी भी सैम को पिगमैन की पार्टी वाली पेंटिंग के सपने आते हैं, जिसमें वो लाविना और साथ ही उसके ग्रुप के लोगों को भी देखता है। नींद से उठकर वो पिगमैन की भेजी हुई एक पेंटिंग देखता है, जिसमें एक डीमन छोटे बच्चे को मारकर खा रहा होता है। ये देखकर तो सैम भी फिर एक चाकू को अपने सिर में घुसाने लग गया था, लेकिन तभी वहाँ पे रेबिका आ जाती है और सैम को बचा लेती है। लेकिन उसके जाते ही उस पेंटिंग को जेम्स ने देख लिया था और उसे भी अजीब अजीब से विजन दिखने लग गए थे। नेक्स्ट डे जब पिगमैन वापस लौटकर आ गया था और वो सैम से नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो घर आता है वो देखता है कि पिगमैन वहीं पर उसके घर पर आया हुआ था। फिर सब लोग साथ में डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन सैम तो पिगमैन पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और वो वहाँ से उसे भगा देता है। फिर पिगमैन जाने से पहले उसे अपना कार्ड देता है, क्योंकि उसे पता था कि सैम को भी विजन आने लग गए हैं और अब सैम को भी अब अपने इन खतरनाक विजन से आजाद जो होना था, जिसका साफ मतलब यही है कि उसे उसके घर जाना ही होगा। सैम के साथ जेम्स को भी डरावने सपने आने लग गए थे, तो सैम फिर पिगमैन के साथ उसके पुराने वाले घर में जाता है, जिसकी पेंटिंग गाइस हमने शुरुआत में पिगमैन के जर्नल में देखी थी। वहाँ अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था और वॉल पर हर जगह पेंटिंग्स टंगी हुई थी।
सैम को फिर एक रूम के बाहर रोककर फिर पिगमैन जाता है अंदर, लेकिन काफी ज्यादा देर होने के बाद सैम भी फिर उस रूम में पहुंच जाता है जो कि एक बेसमेंट में था, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा अजीब अजीब पेंटिंग दिखती हैं और बहुत ही अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिससे परेशान होकर सैम फिर उन पेंटिंग पर मिट्टी का तेल डाल देता है और अब वो उन पेंटिंग को जलाने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वहाँ पर पिगमैन आकर बहुत ही अजीब अजीब बातें करने लग जाता है। सैम को यहाँ पर उसकी बातें समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो पिगमैन को गोली मार देता है और वो सभी पेंटिंग जला देता है, जिसके बाद बेसमेंट में बने हुए टनल के अंदर से वो एक भयानक डीमन निकलकर वहाँ पड़े हुए पिगमैन की बॉडी को अपने साथ में टनल के अंदर ले जाता है। वैसे इस डीमन को गाइस हमने पिगमैन की पेंटिंग में भी देखा ही था। सैम ने ये सब कुछ देख लिया था और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे फिर आर्कम गैलरी में सैम को अपनी फैमिली के साथ में पेंटिंग देखने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। वो देखता है कि हर जगह पिगमैन की पेंटिंग लगी हुई है, जहाँ पर उसके एक साथी ने अपनी दोनों आंखें निकालकर माथे पर एक गहरा कट मार्क लगाया हुआ था। ये सब कुछ देखकर सैम बहुत ज्यादा डर जाता है। सबसे पहले वो अपनी फैमिली को ही घर भेजता है, क्योंकि उन्होंने भी वो पेंटिंग्स देख ली थी, जिसके बाद वो गैलरी के केयर टेकर के साथ में मिलकर सभी पेंटिंग्स को जला डालता है। लेकिन सैम सबसे ज्यादा शौक तब होता है जब घर आके वो देखता है कि रेबिका ने अपनी दोनों आंखें निकाल ली है और उसने जेम्स की गर्दन काटकर ओवन में पकाने के लिए छोड़ दी है। तो दोस्तों, कहानी का सारांश बहुत ही ज्यादा सिंपल है, जिसका साफ मतलब है कि सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखो, क्योंकि हर बुरी दिखने वाली चीज हमेशा बुरी ही होती है और अगर तुम उसमें अच्छाइयाँ ढूंढने जाओगे तो 100 में से 99 बार तो तुम्हारा हाल सैम जैसा ही होने वाला है। इसलिए जितना हो सके डरावनी चीजों से दूर रहो। तो दोस्तों, अगली खतरनाक कहानी का नाम है ड्रीम्स इन विच हाउस। ये कहानी हमें एक अननोन बंदा सुना रहा होता है, जिसमें वॉल्टर अपनी जुड़वा बहन यानी लीसा को अपने बचपन में ही खो देता है, लेकिन मरने के बाद भी वॉल्टर को लीसा की आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही लीसा को कोई एक अनजान शक्ति दूसरी दुनिया में ले जाती है, जो कि दिखने में जंगल जैसी थी। वॉल्टर ने आफ्टर लाइफ की दुनिया और उसके गेट दोनों को देख लिया था और इसलिए बड़ा होकर वो चर्च के एक स्पिरिचुअलिस्ट सोसाइटी का हिस्सा बनकर दूसरी दुनिया के दरवाजे को ढूंढने का काम करने लग जाता है, जिसमें उसकी मदद करता है उसका दोस्त जॉन। लेकिन अभी तक उन्हें इनका कोई सुराग नहीं मिला था, तो जॉन ये काम छोड़कर टाइम मैगजीन में राइटर बन जाता है। नेक्स्ट डे वॉल्टर को चर्च में एक पेंटर दिखती है, जो कि केजिया मैसन नाम की विच के घर में रहती है और उससे बहुत ही अजीब अजीब से विजन आ रहे थे, जिसके पेंटिंग बनाकर वो चर्च को आगाह करने के लिए आई हुई थी। लेकिन उसकी बातों को तो फादर भी नहीं मानते हैं और ना ही नन मानते हैं। वॉल्टर को खोज जारी रखने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं, लेकिन चर्च के पास कोई भी फंड्स नहीं था, जिससे निराश होकर वॉल्टर एक बार में नौकरी करने लग जाता है। वहीं जॉन आकर उसे भी टाइम मैगजीन में नौकरी करने के लिए बोलता है, लेकिन वॉल्टर नहीं मानता है। फिर एक दिन वॉल्टर कुछ लोगों को आफ्टर लाइफ के बारे में बात करते हुए सुनता है। फिर उसके बाद उन लोगों से बात करने के बाद वो उनके अड्डे पर चला जाता है, जहाँ पर बहुत ही अजीब से उसे ड्रग्स दिखाई देते हैं, जो लेकर वो सीधा आफ्टर लाइफ के जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ उसकी बहन लीसा की आत्मा भी मिल जाती है। लेकिन एक अनजान ताकत वॉल्टर को फिर उस दुनिया से निकालकर वापस से रियल वर्ल्ड में फेंक देती है। वापस आते ही सबसे पहले वो ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन को बताता है। जॉन उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वॉल्टर ने ड्रग्स जो लिया हुआ था। लेकिन वॉल्टर फिर वापस से उसे वो ड्रग लेकर जॉन को भी आफ्टर लाइफ में लेकर जाता है, जहाँ इस बार उसकी बात लीसा से होती है। लीसा ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि वॉल्टर अपनी लाइफ में आगे अभी तक नहीं बढ़ा है, तो वो उसे फिर आगे बढ़ने के लिए बोलती है। लेकिन वॉल्टर उससे वादा करता है कि वो उसे वापस रियल वर्ल्ड में जरूर लेकर जाएगा। वापस लौटने पर वॉल्टर फिर आफ्टर लाइफ के गेट की तलाश में लग गया था और वो एक बुक में विच केजिया मैसन के बारे में पढ़ता है कि वो दोनों दुनियाओं में आ जा सकती है, लेकिन उसके विच होने की वजह से लोगों ने उसे फांसी दे दी थी। फिर 3 दिन बाद उसकी बॉडी को कोई पेड़ से चुरा कर भी ले गया था और उसकी बॉडी आज तक किसी को नहीं मिली है। वॉल्टर भी फिर केजिया मैसन के घर जाने का फैसला करता है, जिसके लिए उसे फंड्स चाहिए थे, लेकिन फादर उसे कोई फंड नहीं देते हैं। चर्च में वॉल्टर को वही पेंटिंग दिखती है जिसे कि उस पेंटर ने बनाया था, जो कि केजिया मैसन के घर में रहती थी। वॉल्टर भी उस घर में रेंट पर आ गया था और घर में वॉल्टर को एक अजीब सा चूहा और वॉल पर बनी हुई पेंटिंग दिखाई देती है। रात में फिर उसे सपना आता है कि विच की आत्मा बेसमेंट से आती है और उस विच के साथ में चूहे के रूप में एक डीमन भी था। नेक्स्ट डे वॉल्टर उस ट्रक को विच के घर में ले आता है और वहीं आफ्टर लाइफ में जाने का एक रास्ता खुल गया था।
वॉल्टर अपनी बहन की आत्मा को लेकर विच से बचते हुए रियल वर्ल्ड में भी पहुंच जाता है, लेकिन लीजा के पास शरीर नहीं था और इसलिए उसे स्टिल एक आत्मा के रूप में ही रहना पड़ रहा था। लेकिन अभी भी वो विच और चूहा उनके पीछे ही पड़े हुए थे। वॉल्टर वहाँ से भागकर उस पेंटर से हेल्प मांगता है, जहाँ से पता चलता है कि एक प्रोफेसी थी जिसके अकॉर्डिंग एक जुड़वा भाई बहन उस विच को आजाद करेंगे और इसलिए वो चर्च में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं, जहाँ पर नन भी उनका साथ देती है। और अब जॉन भी वहाँ पर वॉल्टर की मदद के लिए पहुँच गया था। वहीं लीजा की आत्मा को भी देखकर जॉन को भी वॉल्टर पर आखिरकार यकीन हो ही जाता है, लेकिन वो विच वहाँ आकर सबसे पहले नन को मार डालती है, जिसके बाद वो वॉल्टर को भी अपने साथ ले जाती है। लेकिन वक्त रहते ही लीजा की आत्मा विच को मारकर वापस से आफ्टर लाइफ में चली जाती है। वॉल्टर काफी ज्यादा घायल था और जॉन को बेसमेंट में विच की लाश एक चूहे की बॉडी में देखने को मिलती है, जहाँ पर तभी वॉल्टर दर्द से बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाता है और विच की हड्डियां गायब हो जाती हैं। वॉल्टर के चेस्ट के अंदर से फिर एक भूनने वाला चूहा निकलता है, जिससे वॉल्टर की जान चली जाती है और फिर जॉन के साथ में पेंटर भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन फिर दोस्तों एंड में हम देखते हैं कि ये भूनने वाला चूहा वापस से वॉल्टर की बॉडी में जाकर उसे एज अ होस्ट यूज करने लग जाता है। ये वही चूहा है जो कि शुरुआत में हमें कहानी सुना रहा था। सो दोस्तों, अगर आपको ये सारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आपको इसकी और भी कहानियाँ चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा और जितना हो सके इन सारी डरावनी चीजों से भी दूर रहिएगा।